हाय एनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने रसगुल्ली का ब्लॉग देखा अभी, और कुछ ऐसे मैंने कमेंट्स पढ़े जिससे मैं एग्री करती हूँ, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए गए हैं उसको। लेकिन अफसोस ये कभी भी इस सजेशन को मानेगी नहीं। इसने तो साफ साफ बता दिया ना, गुटका किंग ने बोला तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को जो है सूट लेने का बड़ा शौक है। मैं देखता हूँ कि जैसे पैसों का भंडार रहता है, पैसे होते हैं बाकियों के पास, वैसे तुम लोगों के पास सूट का भंडार है। तो बोलती है हाँ, हर किसी की पसंद होती है, हमें जो है सूट का शौक है, हर किसी की चॉइस अलग होती है। आपको लगता है कि वो जो है अमल करेगी? मतलब इतने सारे सूट, जैसे कि वो जो होता है ना कि भाई एक झोपड़पट्टी में बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ है, इतना एकदम कचरा लग रहा था पूरा। 3 BHK को इसने भाई कबाड़ खाना बना रखा है, जैसे कि बहुत सारा पानी आ जाए, ओवरफ्लो हो जाए, उस टाइप का लग रहा था कि भाई वहां पे बाढ़ आ गई है सूट की, ऐसा लग रहा था पूरा। और भाई एक इंसान को कितने कपड़े चाहिए पहनने के लिए? अगर ठीक है तुम एक क्रिएटर हो, वैसे भी तुम कौन से अच्छे सूट पहनती हो? वही झोला छाप पाउडर से सूट पहन लेती हो, कौन से इतने अच्छे सूट पहनती हो? इससे अच्छे तो शर्मिली जो सूट पहनती है। तो भाई कितने ही सूट चाहिए? 30 जोड़ी हो गए। उसके घर में तो ऐसा लग रहा था कि 500 से 600 जोड़ी सूट होंगे। और बीच में तो गिव अवे भी शुरू किया था, डोनेशन भी शुरू किया था। तो उसका क्या हुआ? टाटू, हाँ टाटू कह दिया उस चीज़ को। मैंने बोला था ना, किसी भी चीज़ को ये अगर एक हफ्ता करके दिखाए तो मैं जानूं। बीच में क्या दानवीर बने बैठे थे कि फ्रेंड हम जो है ज़रूरतमंदों को सब चीज़ें देंगे, राशन देंगे, ये देंगे वो देंगे, उसको भी टाटू कह दिया। ये डोनेशन भी करने वाले थे, गिव अवे भी करने वाले थे, उसको भी टाटू कह दिया। तो ये नहीं चला पाती ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। उसके बाद डाइटिंग शुरू की थी, उसको भी टाटू कर दिया। जिम जाती थी, जिम तो खाली 3 दिन गई, उसके जो भाई के ट्रेनर है उनके वहाँ पे 3 दिन गई। और गुटका किंग बोले आप मुझे मोटिवेट करना। अरे उसको खुद को मोटिवेशन की जरूरत है, उसको तो हर टाइम भूख ही लगी रहती है। फ्रेंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। फ्रेंड आज जो है ये खाना खा रहे, ये खाएंगे, चलिए चलिए, बहुत सब लोगों को भूख लगी है, सालू को भी बड़ी भूख लगी है। अरे भाई तुम्हारी जिंदगी में खाने के अलावा कुछ है ही नहीं। खाना शॉपिंग सूटम सूट, यही है भाई। तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी जो है पसंद है, बट इन्वायरमेंट का क्या भाई? है ना, तुम्हारी चॉइस के चक्कर में ऐसी की तैसी कर रहे हो तुम नेचर की, उसका क्या? फ्रेंड्स हम तो छोटू से, हमने क्या किया, हमें तो प्यार में सूट आ जाते हैं, आपको तो पता ही है। हम तो ये भी बोलते हैं कि बहुत सारा काम है, तो फ्रेंड्स सब लोग बेचते हैं तो हम क्या करें? पापी पेट का सवाल है, आपको तो पता है हमारा पेट भी बड़ा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें 3 घर संभालने होते हैं। 3 घर? कौन सी 3 घर? हाँ, घर दिले आ जनाब ने, राशन भरते जनाब, तुम तो पलटन लेके आती रहती हो बार बार। अरे अब तो जनाब भी तंग आ चुके। तुम्हारा तो कंटेंट निकल जाता है, लेकिन तुम्हारे कंटेंट के चक्कर में हमारा जो दिवाला निकल जाएगा, उसका क्या? भाभी झूठ मत बोलो, आपका एक सीक्रेट हमें पता चला है, सबको बता देंगे। कौन सा सीक्रेट? भाभी अब आपको पता है क्या है? टाटू नहीं बताएंगे, वक्त आने पर बताएंगे सबको। और कौन सा भाई, मेरा राज खुल गया। इन लोगों ने तो मुझे ब्लैकमेल करके रखा है। फ्रेंड्स मुझे कुछ भी पता नहीं चला, भाभी को ऐसे ही खाली मैं बोलती रहती हूँ ना, तो भाभी के देखो पिछले बाप इतने सारे हैं, तो भाभी को ऐसा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ तो पोल खुल गई। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी चालाकी? हमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन घबराहट भाभी को होती है क्योंकि कांटे से कर रखे पास्ट में। ओके टाटू। अच्छा हाँ, जब वो जा रहा था, जो उसका ड्राइवर शादाब है, वो जा रहा था, थोड़ी सी अटैचमेंट नहीं कि भाई 1.5 साल तक उसने वहाँ पे काम किया है, लिख दिया खाली कि फ्रेंड ये जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि भाई तुमने अच्छा काम किया, 1.5 साल तक तुमने संभाला सब कुछ नहीं, बस हाँ पहुँच के फ़ोन कर देना, ठीक है, पहुँच के फ़ोन कर देना। और ये गुटका किंग निठल्ला क्या बोल रहा था कि फ्रेंड आज जो है सादाब का यहाँ पे आखिरी दिन है, तो मैं उसे घुमाने लेकर जा रहा हूँ। और उस दिन ड्राइव भी कौन कर रहा है? वही लड़का ही, ठीक है। तो उसको याद दिला रहे थे कि अभी भी तुम ड्राइवर ही हो। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, गुटकू को मत बोला करो, मुझे ही बोला करो, वो तो बहुत अच्छे मेरे रिचार्ज भी कराते थे, क्यों आप उसको बोलते हो? और फ्रेंड्स आप लोग बोल रहे थे ना हमें 5 BHK के कबूतर खाने में एंट्री नहीं मिलती है, तो फ्रेंड्स हम गए थे, भाभी ने तो मैं भाव नहीं दिया, गरम कड़ा अंकल ने चाय बनाकर पिला दी थी फ्रेंड्स। लेकिन दिखाना ऐसा पड़ता है ना फ्रेंड्स कि हमारी बहुत बनती है। तो भाभी जो है वो खाना खिला रही थी, हमने बोला है इधर देख। हालांकि बच्चा जो है हमें भाव ही नहीं देता है, क्योंकि एक बार जब अकेली थी तो हमने चिमटी काट दी थी, तब से बच्चा जो है डरा सहमा सा रहता है हमें देखकर ही। पता नहीं फ्रेंड्स हमारे सर पे सिंग दिखते हैं कि क्या दिखते हैं, वो हमें देखकर ही बच्चा डर जाता, हमारे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स इतने बुरे हैं क्या हम? तो फ्रेंड्स आपको तो दिखाना पड़ेगा ना कि ननद भाभी में कितनी जमती है। लेकिन भाभी ने फ्रेंड्स में फूटी आग भी भाव नहीं दिया, इतने बुरे नहीं है हम।
अच्छा, बच्चे से मुझे याद आया, शर्मिली कितनी इनसिक्योर थी। जब बच्चा नान के साथ था ना, तो शर्मिली जा बुआ के पास जा, बुआ के पास जा। अब बच्चा बुआ के पास जाना ही नहीं चाहता भाई। बच्चा बुआ को देखकर बड़ी बड़ी आंखें कर रहा है, क्योंकि उसको भाई नहीं जाना है उसके पास। वो भी शौक है कि कौन है ये औरत जो कभी भी नहीं उठाती, कैमरा शुरू होता है तब उठाने आ जाती है। तो शर्मिली कितनी इनसिक्योर है, बच्चे को जो है रिहान के पास ही रहना है। क्योंकि देखो कहीं ना बच्चों को वो अंदर से पता नहीं क्या रहता है कि बच्चों को समझ आ जाता है कि किसका टच कैसा है। भालू के पास नहीं जाना होता, शर्मिली के पास भी जाकर जो है वो आवाज़ें निकालने लगता है। तो उसको खाली नानी बनी नैनी और जो उसके चाचू है नान, उसके साथ वो अच्छे से खेलता है। तो बच्चे को भी जब उठाते हैं तो उसको भी समझ आ जाता है कि भाई कौन जो है कंटेंट लेने के लिए उठा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। तो भालू को तो देखकर ही बच्चा जो डर जाता है और मुंह बना लेता है कि भाई ये कहीं ना उठा ले, क्योंकि वो रिएक्ट ही करे, ए ऐसे क्या रहता है, ऐसे करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, जैसे कि वो प्रॉप है, नाच के दिखाओ भालू को। और शर्मिली बेगम ये साबित करने में लगी हुई थी कि भाई बुआ में और भतीजे में बहुत प्यार है। बोली थी बुआ को जो अल्लाह हाफिज कर दो, बुआ को अल्लाह हाफिज कर दो। बच्चे को लेना ही नहीं है कुछ बुआ से, बच्चा बोले कि जाए यहाँ से। देखो शर्मिली जी को जलनखोरी तो बहुत है, नान के साथ भी, ठीक है। उसको फूटी आंख नहीं भा रहा है कि जनाब जो है उसकी नान के साथ बन रही है और उसकी खुद की बहन के साथ नहीं बन रही है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जेलसी है और इनसिक्योरिटी है, जो कि झलक रही थी, है ना। नान से छीन रही थी बच्चे को कि भाई मेरी बेटी को दो, ये उसके भी भाई का बच्चा है वगैरह वगैरह। तो उसको देख के समझ आता है उसके अंदर जलनखोरी है। इसीलिए देखो क्या बोली थी, हम दे देंगे, हम कल दे देंगे तोहफा दिया नहीं, लेकिन वही खाली ये ना वो पिलाती रहती, बाटली में उतारती रहती सबको कि कल दे दूंगी, लेकिन देती नहीं है भाई। खुद की जब बारी आती तब याद दिला देती है, अब तनिकी दिला दो, सूट दिला दो, चूड़ियाँ दिला दो, मेकअप दिला दो, मेकअप का सामान, अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देने की बारी आती हम कल दे देंगे। फिर देने के नाम पे खाली दुआ दे देती, सलाम कर देती शर्मिली ऐसे जो है उमराव जान वाला, घूम घूम के मुंडी हिला हिला के। अच्छा हाँ, जब पिज्ज़ा आती है ना कोचिंग से तो बोलती है कि अरे तुम इतनी जल्दी आओगे, मुझे लगा 10 बजे आओगी। अरे भाई, इंसान अगर जल्दी आ गया बारिश के सीजन में तो क्या गुनाह कर दिया क्या? अब इंसान अगर घर आएगा तो भी भालू अपनी से पूछ कर आए कि मैं घर आऊँ कि ना आऊँ, वहीं पे बैठा रहे। दरअसल क्या था ना, मंगोड़े बनाए थे उसकी मम्मी ने, क्योंकि लताड़ लगी थी कि भाई पानी पिलाकर खाली ग्रांड वेलकम कर दिया था शर्मिली ने। तो ये कमेंट तो पढ़ते ही है दोनों के दोनों। गुटका किंग भी पढ़ते, बोले मैंने भी वो कमेंट पढ़ा था, उसका मतलब जो अभी वो क्रिटिसाइज किया जाता है निकम्मे को, वो भी पढ़ता है। इसको खूब जो है लताड़ लगाओ, घर जमाए बोलो, निकम्मा बोलो, इसको ये पढ़ता है जरूर, ये बात है। देखो फ्रेंड, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं घर जमाई नहीं हूँ, मेरा घर है, तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। वरना मैं देखो वो वाला वीडियो ले आऊँगा जैसे मैंने जहाँ पे बोला था, और चालू ने बोला था कि गुटका किंग ने दिया हेटर्स को जवाब। तो फ्रेंड देखो, मुझे 1 लाख कमेंट आते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोलेगा कोई। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश है, हम सब खुश है। और बेबी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, एक और रेस्टोरेंट खोल देना मेरे नाम पे, ठीक है? ये लोग तो बोलते रहेंगे, है ना, मैं हूँ तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम हूँ, तुम्हारा ध्यान रखता हूँ अच्छे से। तुम मेरी जो है गुड़िया हो छोटी सी, मेरी प्यारी सी जो है गुड्डी हो, छोटू सी बच्ची हो, तो तुम्हें मैं अपना बच्चा समझता हूँ, तो मेरा रेस्टोरेंट खोल दे रहा, ठीक है बाबू? सच में गुड्डू, हम इतने से छोटे? अरे बेटा, तुम रूहानी से भी छोटी हो, उससे भी 2-3 महीना छोटी रहोगी। देखो लेकिन फ्रेंड्स लोग तो मुझे 34 साल की बोलते हैं। अरे वो लोग अंधे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बात सुना करो, ठीक है? चलो अब हमें जाना है, बहुत काम है, जरूरी है, थोड़ा सामान लेना जाना है, जो अपना रेस्टोरेंट का 50,000 डाल दोगी तो अच्छा रहेगा बाबू। तो इतना ज़्यादा? अरे बाबू, तुम्हें तो पता मैं गुड्डा, तो लगता है बेटा, जब रेस्टोरेंट खोलते तो लगता ही है। ठीक है, हाँ, ऐसे ही जो है बाटली में लेता रहूँगा, पैसे निकलवाता रहूँगा। इसके भाई को बड़ा शक हो रहा था हम पे, बुरा भला बोल रहा था। मैंने इसके कान भर दिए कि कोई तुम्हारा नहीं होता, आज के ज़माने में कोई नहीं होता, पति होता है तुम्हारा शोहर जो होता है, उसे खाली तुम्हें खुश रखना होता है शादी के बाद, बाकी कुछ नहीं होता मायके वाले। मैंने तो देखो उसको गैस लाइट भी कर दिया था ईद के दिन कि अब हम यहाँ पे ईद नहीं मनाएंगे। मैंने खूब ताने मारे थे उसको ऑफ कैमरा कि देखो तुम्हारे घर पे कैसे करते हैं, मेरे घर पे कितने अच्छे से रखते हैं, तुम्हारे घर में मेरे घर में बहुत फ़र्क है। तो शादी के बाद जो है तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल वाले होते हैं, शोहर ही सब कुछ होता है। मैं इसके कान में डालता रहता हूँ, बार बार यही बोलता हूँ कि भाई दे दे, हमें दे दे, ताकि इसको जो है फील होता रहे कि भाई हाँ, मुझे बच्चा नहीं तो भी मुझे अच्छे से प्रेम करता है, प्यार करता है। तो फ्रेंड, ये है गुटका किंग का दिमाग, ऐसे ही MBA नहीं किया हमने, ठीक है? गुटको क्या बोल रहे हैं? अब मैं गुड्डा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी बीबी जो है बहुत काम करती है, पूरा दिन एडिटिंग करती है, सब कुछ काम करती रहते हैं, इतने अच्छे से सबको मैनेज करती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी अच्छी बीबी मिली।
मैं बहुत खुश हूँ गुड्डा, मैं बहुत खुश हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, तो नसीब की बात होती है, आप भी बहुत अच्छे शौहर। अरे अरे मैं तो शौहर हुई अच्छा, लेकिन तुम भी अच्छी हो गुड्डा। अच्छा हमारे बिना सब कुछ कर पाओगी? नहीं, हम आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले तो कैसे भी कर लिए और अब नहीं कर पाएंगे हम आपके सपोर्ट के बिना। हाँ अच्छा हुआ, मैं अब मैं खुश हूँ कि मैंने अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया। तो क्या बोलते रहते धीरे धीरे, मुझे नहीं समझ आता। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी भाई भाभी ने किया उनसे कुछ सुलह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शौहर है अभी, ठीक है, तुम्हारा शौहर जो है तुम्हारे साथ खंबे की तरह खड़ा हुआ है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो भाई, तो मुझे शॉपिंग वगैरह भी कराते इतने अच्छे से। अरे पीठ पीछे सब बुराई करते हैं, तुम्हें नहीं पता है मेरे गुड्डू, तुम नहीं पता, तुम बच्ची हो अभी, हमने दुनिया पूरी देख रखी है। ठीक है ठीक है, आप जैसा बोलो। चलो मैं अभी जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट का काम करना है, पैसे डाले ना? हाँ डाल दिए। ठीक है, अब कम पड़ेंगे तो देखो मैसेज करेंगे गुड्डू, ठीक है, देना पड़ेगा, हम भी तो व्लॉग में आते हैं। अच्छा ठीक है, सब काम हो जाएगा, हाँ सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखो फ्रेंड्स, गुड्डू हमारी कितनी ज़्यादा जो है कदर करते, कितनी मोहब्बत करते हैं, हमें बिल्कुल बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। और एक औरत को क्या चाहिए फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हमें गुड्डू जैसे शौहर मिले। ओके टाटू। अच्छा शर्मिली को जैसे पता चला ना फटकार लगी है, तो एकदम मीठी चाशनी की तरह आई थी, मंगौड़े बना के लाए हैं। गुटका किंग कहता है कि अरे वाह, मुझे भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और भालू ने बखूबी से रिकॉर्ड भी किया है कि उसकी माँ जो है वो भजिए बना के लाई है। सही है, इन माँ बेटियों का भी है ना। भालू को इस बात से शायद तकलीफ थी कि पिज्ज़ा जल्दी आ गए, वो भी खाएगी गरम गरम मंगोड़े। मतलब बड़ी नालायक है ये, बहुत नालायक है भाई साहब, बहुत नालायक है। अच्छा वो जो लड़का है जो कि बोल नहीं सकता, वो जनाब से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और रेडी हो रहा था। तो गुटका बोला फ्रेंड, मुझे मिलने के लिए तो कभी ये रेडी नहीं हुआ, पता नहीं भाई को मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। अबे नल्ले तूने किया क्या ज़िंदगी में गुटके किंग? हाँ, घर जमाई बनने के अलावा तूने क्या ऐसा उखाड़ा है जो कोई तुझे मिलने के लिए एक्साइटेड होगा? वो होगी तेरे जैसी, तेरी जो बीवी है उसके जैसी कुछ चंद महिलाएं या तो लड़कियां जो कि काम ना करती है कि उनको तेरे जैसा पति मिले, वो वही तुझे मिलने के लिए एक्साइटेड होती है। बाकी तो कोई मुझे नहीं लगता कि तेरे जैसे निकम्मे आदमी से मिलने के लिए एक्साइटेड होगा। अब तो भाई हाईजेक कर लिया है, यही जो है व्लॉग को शुरू करेगा, व्लॉग को बंद करेंगे और पूरे व्लॉग में यही बड़बड़ करता रहता है, फ्रेंड ये वो, फ्रेंड ये वो। अरे बस कर जा भाई, तुझे तो व्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं था ना, तू तो बोल रहा था कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ व्लॉगिंग का, मैं नहीं आऊँगा, और अब किसी को बोलने नहीं देता। भाई मुझे लगा था कि मैडम जो है जनाब की चाटम चाटाई में जो है सबसे आगे है, लेकिन ये जो है चापलूस मैडम से आगे निकल गया। चलो मैडम के केस में ये तो था कि जनाब टीवी एक्टर है, वो काम कुछ करते, कुछ तो करते हैं, अच्छा बेटा है तो है, वो तो तारीफ करती थी, ठीक है भाई उसका, तो फिर भी चापलूस तो वो भी थी, अब अभी है, अभी वो कम हो गई है, लेकिन अब बहुत कम हो गई। अब खाली वो बच्चे को दिखाएगी अपनी नानी बनी नैनी को, ज़्यादा तारीफ नहीं, कुछ नहीं, उसके ब्लॉग अभी अच्छे आने लगे हैं, मतलब पहले से काफ़ी सुधार है। अब ये दोनों तो भाई इतने बिगड़ गए, खाली बड़ी बड़ी बातें और हमेशा तारीफ, बहुत अच्छे है, तुम थक गई होगे, तुम एडिटिंग करके थक गई होगे। अरे भाई कौन सा हल जोतने जाती है जो थक गई होगी, कुछ भी। तो ये निकम्मा तो मैडम से भी आगे निकल गया चापलूसी के मामले में। अच्छा गुटका किंग तो अब साहब बन गए ना, सेठ जी बन गए। मैंने बोला था ना कि वो सेठ जी बन गए हैं। नाम को बोला था कि ये उंगली को चूज करो, इसमें से एक में जो है बहुत बड़ा सरप्राइज है और दूसरे में कुछ नहीं है। तो बोला अरे मैं तो तुम्हें जी वैगन देने वाला था। अरे बाप रे, देखा सही बोल रही थी नेहा कि ये जो है एक दिन चैनल भी हाईजैक कर लेगा, पैसा भी और सब कुछ, तो इसने कर रखा है। अब देखो चैनल पे खाली यही दिखेगा, बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर बोलते हैं कि भाई हमने ये गुटके को जो देखने के लिए थोड़ी तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब किया है, हमने तुम्हें देखने के लिए किया है, तुम्हारी फैमिली को। ये गुटका ही आता रहता है, फ्रेंड करता रहता है, हम बोर हो चुकी है। तो ये अगर इसकी कोई नैया डुबा सकता है, गुटका ही डुबा सकता है। और निकम्मा कितना आलसी और निकम्मा है, चालाक भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसने क्या चालाकी करी कि भाई पिज्ज़ा को बोलता है कि जो भी जो है ये पूरा पसारा जो है उसको समेटेगा, मैं घुमाने लेकर जाऊंगा, एहसान करेगा, घुमाने जाएगा, वो भी कंटेंट ही होगा, उससे भी पैसा कमाएगा और मुफ्त में पे करना पड़ेगा वरना किसी को कि भाई हमारे घर का जो है सब ये समेट दो, ये जो पसारा फैला है। पहली बात तो शर्म आनी चाहिए एक 35 साल की महिला को ये प्राउडली बोलते हुए कि फ्रेंड्स ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम कल ऐसा कर देंगे। अरे भाई तुम कितनी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज हो, ये कोई प्राउडली बोलने वाली चीज़ नहीं है कि भाई मैं एकदम अनऑर्गेनाइज हूँ, मुझे ये बोला जा रहा है और तुम ये ऐसा बोलकर कोई बच्ची नहीं लगती हो। एक बच्ची में भी जो है बेसिक मैनर्स होते हैं कि वो अपने कपड़े जो है वो धोकर सुखाए और अच्छे से फोल्ड करके रखे अपने जो है ड्रॉवर में। ठीक है,
इसके अंदर तो ये भी नहीं है, और उसको लगता है कि ये सभी लड़कियां जो होती है टीनेजर या तो यंग लड़कियां सब ऐसी ही होती है। जी नहीं, ऐसी नहीं होती है। उसके घर में सिखाया जाता है लड़कियों को बाकायदा कि कम से कम तुम खुद का तो काम करो भाई, है ना। खुद की चीज़ों को तो ऑर्गेनाइज करके रखो, खुद के रूम को तो क्लीन रखो, ठीक है घर का काम ना करो लेकिन खुद का ही करो भाई। फ्रेंड्स, हम बहुत छोटू से हैं, हमसे ये सब नहीं होता है। हम तो नान जो है बीवी रूस से भी 2-3 महीने छोटू है फ्रेंड्स। अब तो अभी हम तो डायपर पहनते हैं, गुड को हमारे डायपर चेंज करते रहते हैं, तो हम एकदम छोटू से हैं, हमें नहीं आता ये सब करना। गुड को बोलो ना फ्रेंड्स लोगों को। अरे तुम हमारा गुड्डा हो, तुम्हारी छोटी बच्ची हो, जिसको जो बोल रहा है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, ठीक है बाबू। ठीक है, अब हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं देंगे। अब देखो बाबू, देखो गलत बात है, तुम बोलती हो कि तारीफ करो, तारीफ करने पे पैसा मिलेगा, हम नहीं करेंगे फिर हम काट देंगे। हम तो बोल देंगे कृष्णा को काट दे। हम क्यों हमें लूट रहे हो, क्यों मेरे जो है भाई खाली करने पे तुले हुए हमारे अकाउंट से पैसे। अब गलत बात है, देखो हमें बहुत जिम्मेदारी है, हमारे पे माँ बाप की जिम्मेदारी, अपना जो रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी, हमें बहुत बाबू जिम्मेदारी, तुम समझो बाबू। मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, इसीलिए मेरे बाल झड़ रहे हैं बाबू, ऐसा मत करो बाबू। हाँ ठीक है, डाल देते हैं, गुड्डू प्यारों बात नहीं लगता लेकिन हमें बार बार, इसलिए हम चिढ़ते हैं। देखो बाबू, चिढ़े तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, हम तुमसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा मैं गुड्डा। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके खुद के जो कपड़े थे समेट रही थी उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़ी सास जिसकी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, और माँ के भी जो है अभी भी ऑपरेशन हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा बैठना वगैरह नहीं रहता बिना सपोर्ट के। तो ये दोनों औरतें कर रही थी और ये प्राउडली जो है रिकॉर्ड कर रही थी उस चीज़ को, ठीक है। ऊपर से गुटका किंग को कंप्लेन करी, अरे जो हम मम्मी है ना वो तो ज़्यादा नहीं फोल्ड कर पाई, बेचारी थक गई, उसको चक्कर आने लग गए तो चली गई। तो वो ये मतलब बता रही है भाई तुझे खुद को बोलना चाहिए कि आप रहने दो, मैं कर लूँगी, मेरे कपड़े हैं। मतलब जो औरत खुद के कपड़े फोल्ड ना कर पाए उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो ज़िंदगी में। अरे भाई तुमसे नहीं होता है तो डोनेट कर दो कपड़ों को, गिव अवे कर दो। तुम्हारे तो कितने सारे सब्सक्राइबर, उसको ज़रूरत है, कितने सारे लोग जो है बोल रहे थे कि हमें कपड़े दे दो, हमें कपड़े दे दो। एक तो वो कपड़े बिना धुले हुए होंगे, बास मारते रहेंगे, और दूसरा कि भाई कपड़े में कपड़े बहुत टाइम से पड़े हैं तो उसमें अलग ही बास आ जाती है, तो वो बास भी आ रही होगी। तीसरा भी बारिश का सीजन है तो कितनी बास आ रही होगी, चक्कर आएंगे ही ना बदबू से। और तुम्हारा पसीना, तुम 8-8 दिन तो नहाती नहीं हो, और वो जो तुम 1-2 बार पहनकर भी जो गंदे कपड़े डाल देते हो उसकी क्या बास आती होगी, कितनी बदबू आती होगी, किसी को भी चक्कर आ जाएंगे भाई। इसी वजह से सास को भी बेचारी को चक्कर आ गया और चली गई। वो बोले मैं नहीं झेल पाऊंगी भाई बदबू, भाड़ में गया तुम लोगों का कंटेंट। और इसमें भी इसकी बेवकूफ़ सब्सक्राइबर बोल रही है कि माँ तो माँ होती है, देखो सास चली गई लेकिन माँ समेट रही है। अरे ये कोई बालिका वधू है, ये कोई 10-12 साल की बच्ची है भाई, जो कि सास उसको सब कपड़े फोल्ड करके दे, सब कुछ करके दे। मतलब इनके सब्सक्राइबर भी इसकी तरह बेशरम है, एकदम बेशरम और ब्रेनलेस। अब तो मुझे लग रहा है जैसी डम जितनी ये है ना उससे ज़्यादा डम इसके सब्सक्राइबर है। इनके पास हर एक आर्ग्यू का जवाब है, कल को आप कुछ भी बोलोगे ना ये इनके पास हर एक चीज़ का जवाब होता है। भाई हद होती है बेवकूफ़ बनने की भी, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। मुझे लगता है भोले हैं, नहीं भोले नहीं, बेवकूफ़ होते हैं, बेवकूफ़ है जितनी ये बेवकूफ़ से ज़्यादा बेवकूफ़ वो लोग हैं। और इसकी अम्मी बोल रही थी कि आज देखो जो सेट कर रहे हैं कल फैला के रख देगी। अरे ये कोई प्राउड करने वाली बात है, तुमने सिखाया नहीं टाइम पे, हाँ, कि खुद की चीज़ों का ही ध्यान रखना सीख जाओ एटलीस्ट। ये सब नहीं, खाली पिज्ज़ा कोई ऑर्डर्स देती रहती माँ बेटी की, चाय बना दो, ये कर दो, ऐसे करना है वैसे करना है। खुद की बेटी को तो कुछ नहीं सिखाया इसने शर्मिली जी ने। मैडम ऐसा करती तब, मैडम नहीं, मैडम से तो भाई यही एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि कुछ है तो पतीले भर भर के खाना बनाए, है ना, कुछ है तो सबको शॉपिंग करवाए। मैडम से ये उम्मीद की जाती है, बेटी को तो कल कर देगी। अरे ये कोई प्राउड करने वाली चीज़ है? निकम्मेपना दर्शाता है तुम्हारी बेटी का, कितनी निकम्मी है। खुद के भी जो है सामान इससे संभाला नहीं जाता। पूरा काम पिज्ज़ा ने, चुकसानाबाजी ने, उसकी माँ ने और उसकी सास ने किया, ये खाली कैमरा मुंह पे ले जाकर अरे कल ही ऐसा हो जाएगा ही डोंग की स्माइल दे रही थी। मैं इसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत नहीं है, शर्म नहीं है कि भाई ये सब। पिज्ज़ा ने तो इनफैक्ट ये भी बोला था कि कल सुबह मुझे जल्दी जाना है। गुटका किंग बोलता नहीं चैलेंज कंप्लीट नहीं होगा, निकम में तू कर देना, तू तो बहुत ज्ञान फेंटता रहता है, ज्ञान बांटता है दुनिया को कि अच्छा शोहर ये होता है, अच्छा शोहर वो होता है। तो अच्छा शोहर ये नहीं होता है कि भाई अपनी बीवी के कपड़े जो है फोल्ड करके दे दे, अलमारी सेट करे, है ना, वो नहीं करेगा, खाली ज्ञान बांटते टाइम ताकि उसको भी अच्छा लगे, भालू को भी सुनने में। और वो तो है ही बेवकूफ़, बहुत अच्छी शोहर हो, बहुत अच्छी शोहर हो, हमें बहुत इज्जत दिलाई। मतलब क्या तेरी कोई इज्जत नहीं थी पहले क्या? रेपुटेशन नहीं थी जो इज्जत उसने दिलाई और तुझे मिली? इज्जत जो है इंसान खुद करता है, ठीक है, वो दिलाने से या कहने से नहीं देता है कोई कि भाई हाँ इसकी बीवी है तो इसको रिस्पेक्ट दो, ना, ऐसा कुछ नहीं होता है।
और गुटखा से चापलूस तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा भाई। गुटखा हद है, हद हद है। ये इंसान कहता है कि फ्रेंड, उसने खुद ने बताया कि अम्मा ने किया, अम्मी ने किया, चुपसाना ने किया, तो बोले फ्रेंड रसगुल्ले ने आज बहुत मेहनत करी है, फ्रेंड वो थक गई है। तो बोले अरे नहीं नहीं, हमने अकेले ने नहीं किए। तो बोले भाई बहुत जो है इस सब करने में जो है बहुत मेहनत लगती है, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करे। भाई निकम्मे आदमी, इतना भी चापलूस मत बन। और इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो रसगुल्ली खुद है भालू कहीं की, कहती है फ्रेंड्स हमारी जो है दो माँ बैठकर हमारी अलमारी साफ करी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बेशर्मी की भी कोई हद होती, इस चीज़ को ये प्राउडली बता रही है। मतलब ये करती क्या है भाई पूरे दिन घर पे, क्या ही करती है? खाली घर पे जब रहती है बाहर जाने का बहाना ढूंढने के अलावा क्या ही ये करती है ना? फिर इसका फैलाया भी कोई और समेटे, इतनी निकम्मी ये है भाई। वो तो छोड़ो, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने किया, लेकिन ये तेरा निकम्मापना है भाई, तेरा कामचोरपना है कि उनको करना पड़ रहा है बेचारियों को, बुढ़ापे में चाहे कमर दुखे चाहे पैर दुखे। शर्म नहीं है? वो तो अच्छी है, हमको भी पता है, लेकिन तू भी तो अच्छी बन, तू खुद का काम करना सीख जा। कब तक ये नौटंकी करती रहेगी? और कब क्या सिखाती तो अपनी ऑडियंस को कि कैसे अनऑर्गेनाइज रहे, कैसे फैला फैला जो है फैला कर रखो, कैसे नहाना नहीं है, कैसे जो है अपने प्राइवेट मूवमेंट को दिखा दो, जबकि माँ बाप, घर वाले, गाँव वाले सब देखे, चल जाएगा। अरे भाई थोड़ी तो डिग्निटी मेंटेन कर, नहा धो लिया कर, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर। नहीं, ट्रेन से आएगी पूरा दिन नहीं नहाएगी, बच्चे को भी ले लेगी, बीमारियां फैलाएगी, वो अलग। ये जो बीमार पड़ते रहते हैं ना, मेन रीज़न तो यही है कि भाई पूरा घर भरा पड़ा है, इसीलिए स्पेस भी कम पड़ता है ना? इतना ज़्यादा अगर सूटम सूट होगा तो किसी भी घर में जगह कम पड़ेगी ही। और प्राउडली बता रही कि अरे यार किसी के शौक होता है, तुम्हारे शौक के चक्कर में इन्वायरमेंट को कितना हार्म होता है। और तुम ये एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है? तुम्हें ये सब नहीं प्रमोट करना चाहिए कि ज़्यादा सूट बटोरो, होर्डिंग को नहीं प्रमोट करना चाहिए, बल्कि तुम्हें मिनिमलिज्म को जो है प्रमोट करना चाहिए कि भाई 4 जो है आपके पास सूट है या तो 4 टी-शर्ट है, उससे भी आप चला सकते हो काम। ये क्या सिखा रही हो कि भाई जो हमारे तो हर किसी के अलग अलग शौक होते हैं। और कितनी ये नालायक और निकम्मी औलाद है। उसकी मम्मी सो रही थी मुंह खोलकर, ठीक है, इमोजी तो लगा दिया, फिर भी दिख गया था थोड़ा सा, और क्या अपनी अम्मी को डरा रही थी कि अम्मी हमने तो रिकॉर्ड कर लिया था, आप सो रही थी, आप मुंह खोला करके जो है वो नसोड़े ले रही थी, क्या नाखोड़ा यार क्या बोलते हैं उसको, खराटे मार रही थी। हाँ, आप तो खराटे मार रही थी अम्मी, अब हम देख रहे हैं, हम दिखा देंगे ब्लॉग में। ये कभी भी जनाब मियाँ मैडम को करते हुए देखा है आपने? जनाब या मैडम ने कभी भी अम्मी के साथ ऐसा किया कि भाई अम्मी आप सो रही थी, हमने रिकॉर्ड कर लिया, हम दिखा देंगे? कितनी नालायक। उसकी माँ डर गई लिटरली कि बोले नहीं नहीं ये सब मत दिखाना मत दिखाना, तो नहीं नहीं हम तो डालेंगे ही। अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती। मैंने बोला ये किसी की सगी नहीं है भाई, किसी की सगी नहीं है, अपनी माँ को भी नहीं बख्शती, अपनी माँ को भी गालियाँ पड़वा ले और सब कुछ करवा ले, किसी को ना बख्शे अपने कंटेंट के चक्कर में। कहती है अम्मी आप सोया मत करो। हाँ मतलब राजकुमारी को एंटरटेन करो, उसको कंटेंट दो रास्ते में, है ना? बोर हो जाती होगी बेचारी, है ना? बड़बड़ की है बने, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, तो उसको एंटरटेन करो पूरे रास्ते में, सो मत, उसको नहीं अच्छा लगता ये सब चीज़ें। इसीलिए ये डरा रही है कि भाई आगे से जो है सोए ना, क्योंकि अम्मी को डर रहेगा कहीं रिकॉर्ड ना कर ले, उसी बहाने वो बातें करेगी तो कंटेंट निकलेगा। तो बड़ी चालाक है ये चालू। और जब इसने बोला ना कि फ्रेंड्स हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि पिज्ज़ा और अम्मी का कुछ काम है, मुझे समझ आ गया था कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है या तो मलाड, या तो गोरेगांव, या तो हो गया इसका अपना कौन सा बैंड्रा या लोखंड वाला, 4 जगह पे इसका काम होता है शॉपिंग का। शॉपिंग मतलब मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि 9 to 5 वाला फील लेना रहता है इसको कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी होना और दिखना अलग होता है, तो इसको दिखना है ऐसा कि बहुत व्यस्त थी, बहुत ज़्यादा पूरे दिन काम किया। अरे भाई काम क्या होता है, शॉपिंग कोई काम में आता है? अच्छा ये और इसकी माँ जज कर रहे थे बाकियों को, बोले अम्मी आपको क्या लगा कि ये जो बच्चे के कपड़े, ये बच्चों के नहीं बड़ी बड़ी लड़कियों के हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है। अरे छोटे कपड़े तो कपड़ों से किरदार को नापने वाली, अपने आप को देख, अपने आप को जरा देख, तू क्या थी? हाँ दूसरों को कपड़ों को लेकर जज करेगी, छोटे छोटे उनके तो खाली कपड़े छोटे, तेरे तो किरदार कैसा था भाई? आई बड़ी दूसरी लड़कियों को कपड़ों के लिए जज करने वाली। और शर्मिली बेगम भी, अरे हाँ मैं तो ऐसा लगा। अबे जाओ झूठ मत बोल आंटी जी, आपको भी सब अच्छे से पता है, आपने तो अपना ज़मीर बेच दिया था, ठीक है? मैडम के साथ आपको पता था कि मैडम जो है वो जैकपॉट है, लॉटरी है आपकी, तब तो सब चल जाता था। जब मैडम जो है मिनी स्कर्ट पहन लेती थी सब कुछ चल जाता था। आप देखती भी है, तारीफ भी करती है कि हम बच्चों को परेशान नहीं करते। बच्चों को परेशान इसलिए नहीं करते थे क्योंकि बच्चे आपकी लॉटरी है, स्पेशली जनाब एंड मैडम, है ना? पैसे मिलते हैं, तो अगर पैसा मिल रहा है तो भाई हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हम अंधे हैं। बाकी किसी को जज करने की बारी आई, अरे ये तो बच्चे के कपड़े हैं, अरे जाओ आंटी आपको सब पता है बच्चों के कपड़े की क्या है, ठीक है? और ये भी नौटंकी कुछ कम नहीं है, ऐसे आंख मार मार कर पहले रील्स बनाती थी, ये सब करती थी, और उसको जो है बड़ी एकदम सीधी सादी और सरल बन गई है। अबे जा,
अच्छा, मैंने क्या बोला था आपको जो लास्ट पॉडकास्ट थी इससे रिलेटेड, कि ये लोग ना डैमेज कंट्रोल करेंगे अभी, कि शर्मिली दावत देंगी, भाई भाभी भी दावत देंगे। तो देखो भाई, देंगी अभी, भाई भाभी दे देंगे और शर्मिली भी देंगी। जहाँ तक मुझे लगता है इसके भाई भाभी की तो अब कोई गलती नहीं है भाई। ऐसे लालची लोगों को देखो, हज करके आए, बहुत अच्छी बात है, सब चीज़ें बात है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, रेडिट पे ही पढ़ा था, कि जब कोई हज करके आता है ना तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उनको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना रहता, ज़्यादा ये सब में दिखना नहीं रहता है। जबकि गुटका किंग के पेरेंट्स तो भाई हर दूसरे दिन दिख जाते हैं। वो भी गुटका किंग के जो पापा है वो तो खाली बनियान और लुंगी में ही दिखते हैं, जबकि एक थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन करनी रहती है, क्योंकि हाजी कहाँ जाता है, तो यहाँ पे तो वो दिखता ही नहीं है। तो भाई जब जनाब और मैडम को भी पता है कि ये लोगों ने शादी से लेकर A to Z सब भालू पे ही डाल दिया था, तो कोई कैसे रिस्पेक्ट करेगा किसी? गाड़ी से लेकर प्लॉट से यहाँ का रेस्टोरेंट और शादी में पैसा तक भालू नहीं दिया तो कोई नहीं करेगा ना रिस्पेक्ट, कि भाई इनको क्या ही रिस्पेक्ट दे। हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं इस चीज़ को डाउरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। वही है कि शादी के बाद कौन गाड़ी दिलाता है अपने इन लॉज को, प्लॉट कौन खरीद के देता है, कौन बताओ? किस चीज़ में काउंट होती है ये सब चीज़ें? वही सब चीज़ों में ना। तो जब नहीं कोई भी भाई थोड़ी रिस्पेक्ट देगा ऐसे निकम्मे घर जमाए के परिवार को। और गुटका किंग को जब मुंह की पड़ी ना तब बड़ी तारीफ करने लगा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत आड़ी टेढ़ी बातें करते रहते दोनों, है ना। उसके भाई भाभी को अभी भी वो जो है ना, वो कविता थी, आपको समझ नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। क्या गा रही थी? एक मोटा हाथी घूमने चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। हाथी अपने आप को गुटका किंग बोला था, तू हाथी है। मकड़ी कौन है, मक्खी कौन है बताओ? मक्खी मकड़ी मैडम है, तो मैडम की जाल में जाकर फंसी थी। अरे शर्म कर नालायक औरत, शर्म कर। फंसी नहीं थी तुझे, तो उसने तेरा तो उद्धार किया है उस औरत ने, ठीक है। तू क्या थी, तेरा दांत टूटा हुआ, ठेर ठेर मस्से, बालों में 1.5 किलो तेल भरा हुआ, पाउडर सूट, तेरा तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन ही मैडम ने किया था, उसके पैर धो के पी। अब उसको इनडायरेक्टली सुनाती रहती बात बात पे, अरे शर्म तो कर ले थोड़ी सी भी। गुटका किंग दूसरा मोटा हाथी अपने आप को बोला था कि वो दूसरा मोटा हाथी, और मकड़ी मैडम थी यहाँ पे, ठीक है। मकड़ी के जाल में फंसा था। अरे जाल में तो तूने उसको फंसाया, उन दोनों पति पत्नी को, जहाँ पर पहले अपना असली रंग नहीं दिखाया शादी से पहले। ना 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 ना, भाभी जैसा बोले ठीक है, और शादी के बाद फ्रेंड्स हमें ये नहीं हुआ, फ्रेंड्स हमें वो नहीं हुआ। भाई तेरे से टॉक्सिक ननद तो मैंने आज तक नहीं देखी है। और हर बात जो जानबूझकर जो है टाइटल में भी रौनक डालने का और बोलने का भी, ये रौनक वो रौनक। अरे ठीक है, तेरी भाभी से तुझे जलनखोरी जो भी, तो अपने भाई को भी नहीं देखती है, कहीं ना कहीं उसको भी तो इफेक्ट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और गुटका किंग भी, गुटका किंग के तो मुंह आ गया, माकड़ को मुंह आ गया, मैंने बोला था ना खटमल को मुंह आ गया, तो ये खटमल है जो खून चूसता रहता है, और ये भालू का चूस रहा है। पहले भालू ने भाई भाभी का चूसा था, भालू मतलब खून चूसा था, जैसे लीच होते हैं ना, लीच, खटमल को लीच बोला जाता है शायद से, तो वो दोनों ही खटमल ही है। एक वक्त पे भालू थी, अब ये गुटका किंग जो है भालू के साथ वो चीज़ कर रहा है। गुटका किंग तेरे लिए पोएम बनाई मैंने, सुनना। एक निकम्मा गुटका किंग घर जमाई बन गया, घर जमाई बनकर वो तो मुंबई चल दिया। मुंबई जाकर वो घबराहट क्वीन से मिला, धीरे धीरे से उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया। तो बहुत अच्छी हो, मैं खुश हो, मेरे घर वाले खुश थे, डायलॉग मार मार के उससे फंसा दिया, खुद के ही भाई भाभी के अगेंस्ट में उसको खड़ा कर दिया। बड़ा चालाक, बड़ा चालाक। एनीवेज फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।